Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see TypeScript compiler and project configuration in हिंदी। जी हाँ गाइस, आज का टिप सच में बहुत ज़्यादा औसम है, आप इसको मिस नहीं कर सकते क्योंकि आज हम समझने जा रहे ts.config फाइल के सारे जितने भी प्रॉपर्टीज़ है उनके ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ जो आज इस वीडियो का मेन हाईलाइट है एंड दैट इज़ अभी तक मैं अपने प्रोजेक्ट में हमारे सीरीज़ में मैंने सपोज यहाँ पे बिनोट्स कर दिया। याद है मुझे क्या करना पड़ता था? मैं इस तरीके से गाइस टर्मिनल ओपन करता था, है ना। देन मैं इस तरीके से TSC लिखता था, इसको रन करता था, फिर जाके मैं जाता था मेरे डिस्ट फोल्डर पे, देखता था भाई साहब कहाँ है ये, मैं वहाँ पे जाता था एंड देन इस तरीके से मैं उसको करता था रन। ठीक है, सो मेरा कहने का मतलब है कि भाई एक चेंज अगर मैं कर देता हूँ मुझे वापस उसको कंपाइल करना पड़ता, जावास्क्रिप्ट फाइल में जाना पड़ता, देन उसको रन करना पड़ता है। क्या हो कि मतलब मैंने जस्ट नहीं भाई, मेरे को ऐसे नहीं चाहिए था, कंट्रोल एस सेव खत्म, बन गया मेरा काम, मतलब सिर्फ कंट्रोल एस एंड खत्म, सब ऑटोमेशन। तो वो हम कैसे करेंगे वो आज हम देखने जा रहे हैं। देन लीव प्रॉपर्टी क्या है, कंपाइलेशन टारगेट प्रॉपर्टी हम देखेंगे, रूट डायरेक्टरी देखेंगे, व्हाट इज आउट डायरेक्टरी वो देखेंगे, इंक्लूड एक्सक्लूड्स, बहुत सारी चीज़ें गाइस, आपको बहुत मजा आएगा। आज का एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि गाइस कल अब मैं आप लोगों के लिए फाइनली हमारा फर्स्ट मेगा प्रोजेक्ट आने जा रहा है जहाँ पे सारा डेटा जो दिख रहा है गाइस हमने ये API से गेट की है एंड वी हैव दिस सर्च फंक्शनैलिटी। आप देख सकते हो जैसे मुझे मोजो चाहिए, है ना। सो आप देख सकते हो गाइस इस तरीके से अगर जैसे मैं हटा दूंगा तो वापस मुझे सारे डेटा आने वाला। तो ये जो सर्च फंक्शनैलिटी है इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। तो इसको जानने से पहले आज हमें ये समझना पड़ेगा क्योंकि कल के मेगा प्रोजेक्ट में तो मैं बार बार मैंने एक लाइन लिखा चेक करने के लिए मैं TSC तो नहीं करूँगा ना, तो वो इसलिए आज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हो कि मेरा ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर कितना ऑसम है ना। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप देख सकते हो कि परफेक्ट CSS डिस्ट नोड मॉड्यूल सोर्स index.html ts.config। आपके केस में सिर्फ आपने आई गेस TSC फाइल होगा एंड द मोमेंट आप उसको कंपाइल करते हो उसका कोरिस्पॉन्डिंग JS बन जाता है। ठीक है, तो मैं आज इस सब कुछ बताता हूँ। देखिए अब बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते। तो गाइस सबसे पहले हमें क्या करना है, वी नीड टू हैव दिस tsconfig.json फाइल। ठीक है, सो मैं एक आज सिर्फ इस एक पर्टिकुलर वीडियो के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, कॉम लिख देता हूँ, क्या हो गया, चलो ठीक है, इसको अब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, दिस इज इट। सो मेरे इस केस में कुछ भी नहीं है, सो मैं एकदम टोटली स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एंड फॉर एनी रीज़न अगर आपको कुछ भी डाउट आता है अभी हमारे इस केस में जो कि नहीं आना चाहिए, एंड जितने भी अभी तक का सोर्स कोड का सीरीज़ है मैंने अपने वेबसाइट सोर्स कोड में आई मीन कोर्सेज सेक्शन में सब आपको मिल जाएगा, सारे 21 वीडियो यहाँ पे है, इंक्लूडिंग गाइस आप देख सकते हो, इंक्लूडिंग फाइल्स जो भी सोर्स कोड है, क्वेश्चन सब आपको यहाँ पे डाउनलोड करोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, मतलब मज़ा आ जाएगा। अब सब आपको यहीं पे ही मिलने वाला पूरा A to Z। ठीक है, एंड आज के दिन का भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो देखिए सबसे पहले मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, इस तरीके से सिंपल है ना। सो वी हैव आवर tscom dir करके दिखा दो एक बार, एंड ये जो आपको दिख रहा है इसके ऊपर भी वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बता दीजिए। CLS चलो कुछ नहीं है। तो सबसे पहले गाइस हम एक काम कर लेते हैं, लेट्स गो विथ index.html। ठीक है, मैं जानबूझ के बस एक ऐसे एज इट इज़ रख रहा हूँ जिसमें कुछ होगा नहीं, है ना, बस ये एज इट इज़ मैंने रख दी। लेट्स क्रिएट वन मोर index.ts। ठीक है, जहाँ पे मैं console.log हे व्हाट्सअप, है ना, इस तरीके से खाली व्हाट्सअप ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, सो थोड़ा सा जूम करते तो आप लोगों को दिखे बोल के, सिंपल, चलो ठीक है। अब लेट्स से मुझे इसको रन करना है, तो मैं अगर रन करूँगा तो होगा नहीं, ये बोलेगा भाई ये मेरे को नहीं समझ रहा .ts फाइल क्या होती है। तो हम क्या करते हैं गाइस, उसके लिए मैं यहाँ पे चलता हूँ, CLS सिंपल यू हैव टू राइट TSC एंड देन ये जो आपका फोल्डर का नाम है दैट इज़ index.ts। अगर हम ऐसे करते तो मेरा कोरस्पॉन्डिंग जो JS फाइल बन जाता था, मैं यहाँ पे चलता था एंड मैं इस तरीके से करता था जो कि है व्हाट्सअप आ गया। अब कल के दिन मुझे हेलो व्हाट्सअप यूट्यूब, अब मैं यहाँ पे चलूँगा तो देखो ना मेरा जावास्क्रिप्ट तो अपडेट नहीं हुआ। अब मैं क्या करूँ, अगेन मुझे यहाँ पे चलना पड़ता है, इंडेक्स को मुझे अपडेट करना पड़ता, तब जाके ये अपडेट होता है एंड मैं रन करता। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मुझे हेलो व्हाट्सअप गाइस चाहिए यहाँ पे। ठीक है, मेरा जो लाइन है अब फिर मुझे करना पड़ेगा तो कुछ तो होगा। सो गाइस फाइनली दैट इज़ वॉच मोड जो कि बाय डिफॉल्ट टाइपस्क्रिप्ट हमें देता है। सो दिस टाइम आपको यही सेम कोड लिखना बट विथ हाइफन एंड देन वॉच लिखना है बस। एंड द मोमेंट आप ये करते हो दिस इज इट, जब भी आप नोड यूज़ करते हो या नोड मॉन आपने यूज़ किया होगा, रिएक्ट में जो हॉट रीलोडिंग है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप चाहे वो व्हाट्सअप हो सॉरी नॉट ओवर हियर हेलो व्हाट्सअप गाइस, कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे देखो अपने आप हो गया, ये देखो
है ना। मैं यहाँ पे फिर से एक और लाइन लिख देता हूँ, सेकेंड लाइन ऐसे लिख के छोड़ो, कंट्रोल एस सेव। देखो मैंने कुछ नहीं किया, हाथ इधर ही है, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, देखो आ गया। तो कितना ईजी था। बट नाउ अगेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। ऐप डॉट टी एस, ठीक है। सो मैं यहाँ पे वेर ए इज इक्वल टू 10 कॉन्स्ट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। सो या दिस इज इट। एंड मुझे यहाँ वैल लिखने की बिल्कुल भी नीड नहीं थी। लेट मी टेल यू वन थिंग, लेट्स गो विथ कॉन्स्ट, या लेट लिख लेते भी चल जाता। तो देखो अब मैं यहाँ पे चलूँगा, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन फिर से अगर मैं इंडेक्स में चल के लेट ए, लीड क्यों लिख रहा हूँ, लेट ए इज इक्वल टू 10 कंट्रोल एस सेव, है ना। सो बता रहा है कि री डिक्लेयर वैल्यूज ए एस लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ चलूँगा, देखो ये तो मुझे यहाँ पे मिल गया। बट वॉट अबाउट माई ऐप डॉट टी एस। सो हमने ये जो कमांड लिखा है, इससे होगा ये कि जिस फाइल को आपने यहाँ पे रन कर रहे हो वॉच बोल के, तो वो सिर्फ उसी को ही वॉच कर रहा है। जब भी आप उसमें कुछ भी चेंजेस करते हो वो अपडेट हो जाता है। बट व्हाट वी नीड, जब हम मेगा प्रोजेक्ट बेसिकली बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो एक फाइल थोड़ी होगा, वी हैव मल्टीपल फाइल्स। मैं चाहता हूँ कि भाई मैंने ऐप डॉट टी एस बनाई तो मुझे इसका भी ऐप डॉट जी एस फाइल चाहिए विथ ऑल दोज अपडेट्स, है ना। तो वो मुझे चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव अ टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फिग फाइल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमने ऑलरेडी से ये तो देख ही चुका था, इसको मैं हटाता हूँ। सो यू हैव टू राइट tsc हाइफन init, लाइक वी हैव अ npm init। जब भी हम नोट के कोई भी पैकेज मैनेजर को इंस्टॉल करना रहता है तो इन आवर केस वी हैव टू राइट tsc टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर हाइफन init एंड दिस इज इट, मेरा काम हो गया। सो नाउ वी हैव दिस tsconfig.json फाइल, इसमें बाय डिफॉल्ट हमें प्रॉपर्टी मिलती है एंड दैट इज कि अब मैं tsc हाइफन वॉच और आई कैन राइट सिंपल एक हाइफन एंड देन w वॉच मोड। दिस इज इट, मेरा काम हो गया। द मोमेंट ये मैंने लिखा मेरा ऐप डॉट जेएस फाइल बन गया। एंड मैं अब यहाँ पे चलता हूँ, मुझे देखो बराबर कॉन्स्ट भी यहाँ पे इस तरीके से आ गया, जो कि कितना ज़्यादा औसम है। तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम हम अभी तक फेस कर रहे थे, डैट इज़ मुझे बार बार चेंज करना पड़ रहा है। मैं बोला नहीं भाई मेरे को सम नहीं लगता, मुझे यहाँ पे चाहिए रिजल्ट्स, है ना, रिजल्ट्स लगेगा मुझे। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे, देखो रिजल्ट्स हो गया। मुझे अब यहाँ पे जाके TSC करके फिर इस तरीके से करने की नीड ही नहीं है, मेरा काम हो गया। सो दिस इज योर वॉच मोड। दो तरीके, इधर हाइफन वॉच और यू कैन राइट -w, दैट्स इट। ये आपका काम हो गया। चलो ठीक है। आपने मेरे प्रोजेक्ट में देखा होगा वी हैव अ सोर्स एंड देन वी हैव अ डिस्ट फोल्डर। मतलब ये बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं लग रहा है, राइट। मुझे क्या चाहिए यार, देखो फ्रैंकली मैं बताता हूँ क्या होता है। लाइक वी हैव अ सोर्स फोल्डर जिसमें होगा आपके जितने भी टाइपस्क्रिप्ट के फाइल्स है, ठीक है। सो मैं मूव कर देता हूँ, चलो ठीक है। अब ये जो मेरा index.js फाइल, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ बिकॉज मुझे ऐसा नहीं चाहिए। सो होता क्या है, देखो द मोमेंट मैंने रिफ्रेश की वो यहाँ पे अपने आप अपडेट हो गया, क्योंकि अब मैं वॉच मोड पे चल रहा है वो, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम इसी रूट फोल्डर पे एक और फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा डिस्ट, ठीक है। एंड दिस इज इट। सो हमने ये जो डिस्ट करके जो फोल्डर क्रिएट की है, तो बेसिकली सोर्स में मेरे होंगे .ts के फाइल, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फाइल मुझे चाहिए होगा मेरे डिस्ट फोल्डर के अंदर। तो वो अब मैं कैसे करूं, क्योंकि अब भी मैं कुछ भी करता हूं तो उसी के सामने मेरा वो app.js फाइल बन जा रहा है, लेकिन मुझे चाहिए अब वो डिस्ट के अंदर बने। सो हियर कम्स योर सेकेंड कंपाइलेशन, बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर का प्रॉपर्टी, एंड दैट इज अब हम इसको करते हैं ओपन। हियर वी हैव समथिंग कॉल्ड रूट, नॉट ओवर हियर, एक सेकेंड, ठीक है। वो वहाँ पे सर्च हो रहा है, मैं वही बोलूँ, मुझे यहाँ पे सर्च करना था। सो वी हैव अ रूट, ये देखो रूट डायरेक्टरी, इसको मैं थोड़ी देर के लिए साइड कर देता हूँ, इसको जूम कर देता हूँ। वी हैव दिस रूट डायरेक्टरी, इसको मैं कर रहा हूँ अनकमेंट। बाय डिफ़ॉल्ट देखो क्या है ये, भाई जहाँ पे आपका TS का फाइल है उसके बाजू में, भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ./सोर्स फोल्डर के अंदर। दिस इज इट, मेरा काम हो गया। सो दिस इज योर रूट, जहाँ पे आपका टाइपस्क्रिप्ट का फाइल होगा मेन सोर्स फोल्डर, एंड वी हैव आउट डायरेक्टरी ओवर हियर, जहाँ पे आपको आउटपुट वाले फाइल चाहिए। सो स्पेसिफाई एन आउटपुट फोल्डर फॉर ऑल द एमिटेड फाइल्स, मुझे लगेगा वो डिस्ट फोल्डर के अंदर। दिस इज इट, इतना ज़्यादा इजी। आउट डायरेक्टरी मेरा जो भी कंपाइल होकर फाइल आएगा, रूट डायरेक्टरी मेरा जो भी TS का फाइल, हम इसके अंदर ही अब हमें रखना पड़ेगा, वरना वो कभी उसका कंपाइल वर्जन बनेगा ही नहीं। अब आपको इसके अंदर ही आपका TS फाइल रखना है। कंट्रोल एस सेव, मैं यहाँ पे चल देता हूँ एंड बूम गाइस, सी ये देखिए अपने आप आ गया। आई गेस मैंने आपको दिखाना था ये अपने आप आ जाता, बट अब इसकी मुझे नीड नहीं है, ये जो ऐप यहाँ पे बना एंड इसकी बना है।
सो इतना भी अगर आप कर देते हो, इट इज़ मोर देन इनफ, ये एकदम इनफ है। बट समटाइम्स आप कुछ प्रॉब्लम में आके फंस सकते हो, जैसे हमारे इनिशियल फेज में हमने बिग इंट वाली वीडियो देखी थी एंड उसमें बता रहा था ES 2015 और आई थिंक ES समथिंग इज नॉट मतलब वैलिड नहीं है, ऐसे कुछ बोल रहा था, ठीक है। तो उस केस में होता क्या है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आफ्टर मे भी हो सकता है ना, एवरी ईयर ECMAScript एक न्यू अपडेटेड जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड करता रहता है, लेकिन हम तो वही ओल्ड वाला यूज़ कर रहे हैं। तो हम उसका यूज़ अगर करना चाहे एकदम लेटेस्ट, तो उसके लिए अगेन वी हैव टू गो टू tsconfig.json फाइल। एंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड मैं ये क्या बोल रहा हूँ, तो आप मेरे ये या तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे भी वी हैव प्रोग्राम एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल, तो मैंने यहाँ पे भी आपको बताया ही था। सो वी हैव, ये देखो बिग इन टाइप, ये जो वीडियो है, इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, इसमें आपको पता चल जाएगा हमें क्या प्रॉब्लम आ रहा था। तो उस समय मैंने आपको बताया था कि वी हैव समथिंग कॉल्ड टारगेट ओवर हियर, सी वी हैव दिस टारगेट, एंड ये जो टारगेट है इंस्टेड ऑफ 2016 आप डायरेक्टली ES 2022 कर सकते हो, या ठीक है, इस तरीके से दिस इज इट। तो अब आपका जो लेटेस्ट अभी तक का जो अप टू डेट है वो अब आपका यहाँ पे कंपाइल होकर आएगा। लाइक वेर अगर आप लिखते हो तो वहाँ पे लेट या कॉन्स्ट उसके कॉरस्पॉन्डिंग बन जाएगी, प्रोमिसेस कह लीजिए या आपका मैप मेथड कह लीजिए, या एरे के कुछ फंक्शनैलिटीज़ थे जो बाद में आए। सो कहने का मतलब है कि जितना आपका ECMAScript लेटेस्ट रहेगा उतना ये बेटर है। बट ऑलवेज लेटेस्ट ही लेना है ऐसे भी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप नेक्स्ट जेएस के साथ काम करते हो उसमें टाइपस्क्रिप्ट आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही मिलता है। एंड उसमें ये जो टारगेट प्रॉपर्टी एंड ऑल, उसमें तो ऐसे tsconfig.json ऐसा कुछ इतना होता नहीं है। तो नेक्स्ट जेस तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सब कुछ कर लेता है, टारगेट क्या होना चाहिए। देन सेकंड वी हैव दिस लाइब्रेरी, ठीक है, लाइब्रेरी में भी बाय डिफ़ॉल्ट है ये, जहाँ पे मोस्टली हम लिखते हैं हमारा जो मेन कि आपको यहाँ पे क्या क्या लगने वाला है, कौन कौन सी लाइब्रेरी, लाइक वी हैव अ डोम, वी हैव और रिएक्ट, जो भी हो बेसिकली ये हम इस पर टच नहीं करते, इसको एज इट इज़ में रखता हूँ। एंड एक काम करता हूँ मैं, एक बार मैं अपना देखना चाहता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, मुझे एक बार देखना है कि मेरे लाइब्रेरी, हालांकि मैंने तो लाइब्रेरी चेंज की मुझे मालूम है, ऑलराइट। सो लाइब्रेरी में मैंने ES 2022 एंड डोम को ऐड करके रखा है। अगर आप नहीं भी करते तो भी चलेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट करता है, बट मैंने फिलहाल अपने वाले में ये करके रखा हुआ है, ठीक है। सो मैं बैक टू नॉर्मल हमारे प्रोजेक्ट पे चलते हैं, ठीक है। सो वी हैव दिस लाइब्रेरी, बेसिकली कौन कौन सी लाइब्रेरी आप इंक्लूड करना चाहते हो जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है, नेक्स्ट में बाय डिफ़ॉल्ट है, रिएक्ट में बाय डिफ़ॉल्ट है, बट हाँ ये टारगेट वाला प्रॉब्लम आपको आएगा। सो दैट्स वाई मैंने 2022 कर दिया, ठीक है। एंड अब बात आ जाती है कि लेट से, ठीक है अभी तो फिलहाल इतना तो परफेक्ट है, लेकिन कल के दिन अगर आप node_modules इंस्टॉल करोगे, आई मीन कोई भी पैकेज है ना npm के थ्रू करते हो, तो node_modules बाय डिफ़ॉल्ट बन जाता है, या उसमें जेसन फाइल या लॉक वाला फाइल बन जाता है। तो हमें लगता है कि नहीं यार मुझे वो नहीं चाहिए। सो वी हैव समथिंग कॉल एक्सक्लूड, है या नहीं एक बार देख लो, तो नहीं है, वी डोंट हैव एक्सक्लूड बाय डिफ़ॉल्ट इन आवर tsconfig फाइल, बट आप जो है उस एक्सक्लूड जो है उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो एट द एंड में, एक कॉमा दे के आप यहाँ पे एक्सक्लूड इस तरीके से यूज़ कर सकते हो कि भाई मुझे तो नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर नहीं चाहिए, समझ रहे हो। या आपको लगता है नहीं यार मैं मुझे कुछ इंक्लूड करना है, ये होना ही चाहिए इंक्लूड्स, तो आप एक्सक्लूड एंड देन इंक्लूड यूज़ कर सकते हो। एंड है ना, मैं बताना चाहूँगा फिलहाल अभी हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं, हमें एक्सक्लूड करना हो इंक्लूड करना हो। जो मेन था वो था वॉच मोड, ताकि बार बार आपको कंपाइल ना करना पड़े। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट था, ये सोर्स फोल्डर में आपका ऑलवेज TS फाइल रखना है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग आपका डिस्ट फोल्डर में बन जाएगा। एंड तीसरा ये टारगेट था। बाकी ये तो जब आपको लगेगा यार ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, तब ये आप कर सकते हो, एक्सक्लूड इंक्लूड करना है ना। बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ। सो आई हैव ये प्रोजेक्ट तो मैंने आपको बता दिया गाइस, हम कल देखने वाले। एंड हेयर वी हैव अ लाइब्रेरी की, अगर आप रिएक्ट यूज़ करते हो तो उसमें कौन सा टाइपस्क्रिप्ट की लाइब्रेरी, आई मीन टाइपस्क्रिप्ट में ये जो लीव या टारगेट कौन सा यूज़ हो रहा है, किस ECMAScript को लोग टारगेट कर रहे हैं, है ना, तो वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे बेसिकली इट्स ऑल अबाउट योर लाइब्रेरी, कौन सा लाइब्रेरी अवेलेबल है या टारगेट कौन सा अवेलेबल है, आप देख सकते हो इस तरीके से दिया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो ये, है ना। सो और दूसरा तो मुझे आपको इंक्लूड एंड देन एक्सक्लूड दिखाना था। कंपाइलर अगर मैं चलता हूँ, सो हेयर वी हैव ऑप्शंस बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने भी दिया हुआ है। सो आई गेस या ओवर हियर आप देख सकते हो वी हैव दिस इंक्लूड एंड देन वी हैव एक्सक्लूड समवेयर। देखो इस तरीके से आपका ये सोर्स का ये फोल्डर है इंक्लूड होना है, टेस्ट का ये इंक्लूड होना है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो आप देख सकते हो। फिलहाल अभी हमें इतनी इसकी नीड नहीं, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इंक्लूड आप कर सकते हो, कोई प्रोजेक्ट आपको नहीं पसंद आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हो।
एक्सटेंड्स है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिलहाल मुझे तो अभी इतना कुछ लगा नहीं, फाइल्स कौन कौन सा आपको रखना है ना। और जो भी हो यहाँ पे भरे पड़े, इसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड बेसिकली अब तो मैं डायरेक्ट अपना इसका लिंक देने वाला हूँ कोर्सेज का, जहाँ पे आके आपको डिस्क्रिप्शन में उसका डिस्क्रिप्शन एंड जो फाइल्स में विजिट करता हूँ वो सब आपको यहाँ पे मिल जाता है। कोई टेंशन ही नहीं है, इतना ईजी हो गया अब आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड या गाइज दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एटलीस्ट अब आपका जो टाइपस्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सिस्टमेटिक लग रहा होगा, जहाँ पे ये जो tsconfig फाइल है ना, इतना मेक श्योर करना ऑलवेज आपका रूट में होना चाहिए। जस्ट सोर्स एंड देन डिस्ट एंड देन index.html। यहाँ पे आप आराम से, जब ऑब्वियसली आपको लगता होगा खास यहाँ कुछ मिल जाता, तो आप यहाँ पे स्क्रिप्ट आपका जो होगा सोर्स, यहाँ पे आपको गाइज सिंपल इस तरीके से ./source है ना, वी हैव सोर्स / आपको, सॉरी सोर्स थोड़ी है वो तो डिस्ट है, / index.js इस तरीके से ऐड करना है। एंड एक चीज़ ऐड करना बिल्कुल मत भूलना, एंड दैट इज टाइप इक्वल टू मॉड्यूल्स, वरना चलता ही नहीं है बहुत बार आपका, स्पेशली वो टारगेट 2020 बहुत बार कुछ आ सकता है। तो ये आप इस तरीके से करोगे एंड आपका काम हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। सो कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ मैं, इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है index.js फाइल पे कंसोल तो भी है, ठीक है। सो मैं इसको चलता हूँ, मैं गो लाइव पे क्लिक कर देता हूँ, तो कितनी ईजिली अब आप एक सेकेंड कहाँ रन हो रहा है, ये जहाँ पे भी हो मैं इंस्पेक्ट करके दिखाना चाहूँगा कि हमें एटलीस्ट कंसोल में डेटा आ रहा है। देखो ये व्हाट्सअप गाइस, यूट्यूब थर्ड लाइन एंड जो भी हो हमें डेटा आ गया। सो दिस इज़ हाउ आप टाइपस्क्रिप्ट एंड index.html की मदद से काम कर सकते हो। आपको अब जेएस में काम ही नहीं करना, अब आपको सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट में काम करना है। जस्ट जेएस फाइल जो मेन है उसको आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना है इस तरीके से, एंड आप जो भी वहाँ पे करोगे आपको आउटपुट में आ रहा होगा। एंड यही चीज़ को दिखाने के लिए कल मैं ये प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने जावास्क्रिप्ट टच भी नहीं किया, टाइपस्क्रिप्ट HTML एंड CSS की मदद से ये ऑसम प्रोजेक्ट मैं आप लोगों के समक्ष लेके आने वाला हूँ। सो एनीवे गाइज, जो भी हो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। आप मेक श्योर आप इसको अच्छे से समझ के लेना, लगे तो आप 1-2 बार देख लीजिए, हालांकि इतने देखने की बात नहीं, बहुत ईजी था ये। सो या गाइज दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आएगा, कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट टारगेट 6 लाख सब्सक्राइबर है, एंड कल का प्रोजेक्ट बहुत ऑसम होने वाला है, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइज थैंक यू सो मच, टेक केयर।